सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक शाह। इस वीडियो में एक बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम का, जो कि हो सकता है तुम लोगों को बहुत कंफ्यूज कर रहा होगा। उसी को समझाने आया है। आई होप सो इस मिशन पे हम कामयाब हो पाए। चलो अपने क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ स्टूडेंट फोकस द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ वाइट स्क्रीन यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। ही नोटेड डाउन द पोजीशन एट एज एंडेड। अब देखो, बहुत सारा जन, तुम लोग तो पहले एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करते आ रहा है, वो सब न्यूमेरिकल करते आ रहा है, तो उसमें ऐसा कंफ्यूजिंग वे में या इसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे बोल सकते हैं, मतलब ऐसा कॉम्पिटेंसी बेस्ड में तुमको क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तुमको इजीली पूछ रहा था कि यू दे दिया, वी दे दिया, अब तुम निकालो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तुमसे, लेकिन यहाँ पे तुमसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहला लाइन ही ऐसा दिया है कि अ स्टूडेंट फोकस द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ वाइट स्क्रीन यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। यहीं पर लोग को समझ नहीं आता, यहीं पर स्टूडेंट लोग को समझ नहीं आता। तो मेरा बात पे ध्यान से सुनो, तुमको ये लाइन समझ आ जाएगा। देखो ये कौन सा केस यूज हो रहा है। जैसे तुम लोग शॉर्ट्स स्क्रॉल करता होगा, तो कभी ना कभी तो तुम देखा ही होगा कि ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एक कैंडल ले लिया है, बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया है और साइड में एक स्क्रीन ले लिया है, वो कुछ दिखा रहा है, ऐसे इमेज बनता है, वैसे इमेज बनता है। या प्रैक्टिकली तुम अगर अपना लैब में भी तुमको कभी कराए, ये वीडियो तो हम ऐसा समय में ढाल रहे हैं कि अभी तक स्कूल चालू नहीं हुआ होगा, लेकिन जब तुम लोग बाद में जाएगा, तुम लोग वो देखेगा, तुम्हारा लैब में करवा रहा होगा, तो वैसे ही वही एक्सपेरिमेंट को ही यहाँ पे लाइन पे लिख दिया। तो वो क्या कहता है, एक कैंडल लेके रखा है। ये स्टूडेंट जो है एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसमें एक कैंडल लेके रखा है, एक कॉन्वेक्स लेंस लेके रखा है। यह हो गया अपना कैंडल, ये हो गया अपना कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया अपना व्हाइट स्क्रीन। एक कैंडल, एक लेंस और एक व्हाइट स्क्रीन। व्हाइट स्क्रीन क्यों ले आता है, उसी में इमेज बनता है। और कॉन्वेक्स लेंस जो है वो रियल इमेज बनाता है, यानी कि एक स्क्रीन हो सकता है, वो रियल इमेज जो है स्क्रीन पे दिखाई दे सकता है। तो एक व्हाइट स्क्रीन मान लो ना, यही बोर्ड का एक छोटा सा टुकड़ा पार्ट वो काट के ले लिया, तो उसको बोल दिया व्हाइट स्क्रीन। यहाँ पे वो इमेज बनवा रहा है, ठीक है। उसके बाद कहता है ही नोटेड डाउन द पोजीशन एट अंडर्स। ये पोजीशन नोट डाउन करता है, पोजीशन ऑफ कैंडल। कैंडल का पोजीशन नोट डाउन किया है 12 सेंटीमीटर। अपना कॉन्वेक्स लेंस का पोजीशन नोट डाउन किया है 50 सेंटीमीटर और पोजीशन ऑफ स्क्रीन नोट डाउन किया है 88 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तुमको यहाँ पे एक कंफ्यूजन आएगा, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि पोजीशन तो बता दिया हम लोग को, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये नहीं बता रहा है कि पोजीशन कहां से लिया जा रहा है। पोजीशन तो हम लोग को बता दिया, ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि पोजीशन कहां से लिया जा रहा है। तो यहाँ पे यहीं पर क्वेश्चन जो है हम लोग खराब हो जाता है, हम लोग को समझ ही नहीं आएगा इसका आगे क्या करना है। तो देखो, क्योंकि हम लोग को पोजीशन नहीं बता के रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, खुद से एक रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे और वहीं से हम मान रहे हैं कि यहां से कैंडल का डिस्टेंस लिए, यहीं से हम कॉन्वेक्स लेंस का भी डिस्टेंस लिए, यहीं से हम स्क्रीन का भी डिस्टेंस लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, ये तो पहले अपना डायग्राम बना दिए, ऐसे कैंडल रखा है, ऐसे कॉन्वेक्स लेंस रखा है और ऐसे एक स्क्रीन रखा है, ये स्क्रीन है, ठीक है। तो अब हम मान रहे हैं कि पोजीशन, हम खुद से एक पॉइंट मान रहे हैं, हम खुद से एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट मान लिए, ठीक है। हम खुद से एक पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ये मान लिए। अब यहीं से हम कैंडल का डिस्टेंस भी लेंगे, यहीं से हम कॉन्वेक्स लेंस का भी डिस्टेंस लेंगे, यहीं से हम स्क्रीन का भी डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। इतना समझ आया, रेफरेंस पॉइंट खुद से लेना है। ये मेन पॉइंट है, ये बेसिक पॉइंट है क्वेश्चन का। अगर तुम ये बेसिक पॉइंट समझ गए तो तुमको आगे कभी दिक्कत आने वाला नहीं है ऐसा टाइप का क्वेश्चन में। तो तुम खुद से एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो यहां से कह दिया पोजीशन ऑफ कैंडल, तो यहीं से हम सारा पोजीशन मानेंगे। पोजीशन ऑफ कैंडल लेके रखा 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये है अपना 12 सेंटीमीटर। उसके बाद देखेगा पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये लेंस है अपना, ये कॉन्वेक्स लेंस का डिस्टेंस दे रखा है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद देके रखा अपना डिस्टेंस ऑफ पोजीशन ऑफ स्क्रीन देके रखा है, यानी कि यहां से स्क्रीन का पोजीशन है 88 सेंटीमीटर, तो यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 88 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप सो हम यहां से यहां तक तुमको समझाने में कामयाब रहे कि इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, वो क्वेश्चन कह रहा है। इतना तुम समझ गया, उसके आगे बस छोटा सा बेसिक चीज है, हम तुमको एक ही बार बोलेंगे, तुमको एक ही बार में समझा देने वाला है। सबसे पहले पूछता है कि हम लोग को फोकल लेंथ क्या है कॉन्वेक्स लेंस का। तुमको तो गाली देने का मन कर रहा होगा कि एक तो क्या बता रहा है वो समझ में आ रहा है, उसके बाद पूछ रहा है कॉन्वेक्स लेंस रखा क्या, उसका फोकल लेंथ बताओ। देखो कुछ नहीं है, फोकल लेंथ हम लोग क्या चीज से निकालते हैं, हम लोग लेंस फॉर्मूला से या फिर पावर ऑफ लेंस निकालते हैं। क्योंकि यहाँ पे पावर ऑफ लेंस का बात किया नहीं गया, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला में फोकल लेंथ निकालने के लिए हम लोग को यू पता होना चाहिए और वी पता होना चाहिए। यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी यानी कि इमेज डिस्टेंस। तो हम लोग को यू और वी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने यू पे आते हैं। अच्छा, यू का बेसिक मतलब जानो, ठीक है। यहाँ पे बेसिक्स काम आएगा, इसलिए हम कोशिश करते हैं और तुम लोग भी कोशिश करना है कि जब भी चैप्टर पढ़ेगा तो बेसिक पकड़ने का कोशिश करना है। एक बार बेसिक पकड़ लिया ना, उसके बाद आगे तुमको दिक्कत नहीं होने वाला है। सबसे पहले हम लोग यू से जानते हैं, यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन कहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो कहां से है, कभी ये सवाल आया, ये डिस्टेंस कहां से, ये
सेंटर ऑफ ये जो लेंस है, ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, जो बीच वाला सेंटर होता है, लेंस का बीच वाला पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। ये लेंस का बीच वाला ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस बताया जा रहा है यू का। जैसे यहां पे अगर एग्जांपल ले तो अपना ऑब्जेक्ट बन जाता है कैंडल, अपना ऑब्जेक्ट कैंडल, अपना इमेज है ये वाला स्क्रीन, और यहाँ पे लेंस अपना देखे रखा बीच में, तो यहाँ पे यू क्या बनता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या बनता है, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर से कैंडल का कितना दूरी है उसको कहा जाएगा यू। फिर से मेरा बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये जो कैंडल है यानी कि ऑब्जेक्ट है और लेंस का ऑप्टिकल सेंटर से ये दोनों का बीच का दूरी को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यही बेसिक है, यही है प्रैक्टिकल एग्जांपल लाइफ में क्या होता है। तो ये यू होता है अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब कि ये डिस्टेंस कह रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये डिस्टेंस हो गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है इसको यू कहेंगे, क्यों कहेंगे तुमको हम समझा दिए। अब देखो मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरा हाथ है, यहां से यहां तक हम तुमको बताए कि ये 10 सेंटीमीटर है, मान लो, हम जानते नहीं है 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक हम मान लो 10 सेंटीमीटर का हाथ है, ये 10 सेंटीमीटर का हाथ है, तो ये 10 सेंटीमीटर का हाथ है। अब तुमको हम बता दें कि ये वाला जो है, ये वाला पार्ट, और यहां से लेके ये जो मेरा बाइसेप या जिसको जो भी बोलता है, शोल्डर से लेके ये एल्बो तक, कोहनी तक मेरा 4 सेंटीमीटर है। ये पूरा 10 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर है। अब तुमको हम पूछेंगे कि मेरे भाई यहां से यहां तक तुम मेरे को बताओ, यहां से यहां तक का तुम डिस्टेंस बताओ, तो तुम क्या बोलोगे 6 सेंटीमीटर। तुम क्या किए यहाँ पे, तुम क्या किए, टोटल में से जो गिवन डिस्टेंस था उसको माइनस किए, तो हमको ये वाला डिस्टेंस मिल गया, सॉरी माइक आवाज किया होगा, तो तुम टोटल में से ये जो गिवन डिस्टेंस है इसको माइनस किए तो तुमको ये वाला डिस्टेंस मिल गया। तो यहाँ पे इसको हम लोग टोटल डिस्टेंस मानेंगे, हम लोग को लेंस तक का डिस्टेंस देगा 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर को माने हम लोग टोटल डिस्टेंस। उसके बाद हम लोग क्या किए, जो गिवन डिस्टेंस है यानी कि 12 सेंटीमीटर, इसको माइनस करेंगे तो हम लोग को ये पार्ट मिल जाएगा। सिमिलरली सेम ऐसे जैसे हम तुमको हाथ वाले एग्जांपल देके बताए, होप सो ये समझ आया होगा। तो यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हम लोग को ये डिस्टेंस चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे 50 माइनस 12, जो कि आ जाएगा अपना 38 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर का लेफ्ट साइड है, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर का लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड कार्टेशियन सिस्टम याद करो, लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। हम लोग को यू मिल गया, अब हम लोग को वी निकालने का जरूरत है ताकि हम लोग फोकल लेंथ निकाल पाए लेंस फॉर्मूला से। ये अपना यू मिल गया। अब v हम लोग को कैसे मिलेगा, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। सेम वही जो बेसिक तुमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में समझा है, सेम यही पर v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। तो इमेज का डिस्टेंस कहां से, ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर से, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर से इमेज कितना दूर है, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर से इमेज कितना दूर है, उसी को इमेज डिस्टेंस कहा जाता है। यहाँ पे इमेज कहां पे बन रहा था, यहाँ पे इमेज जो है वो व्हाइट स्क्रीन में बन रहा था, जो स्क्रीन लिया गया वहां पे इमेज बन रहा है, ठीक है। तो इमेज यहाँ पे बन रहा है, लेंस यहाँ पे है, तो यानी कि ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ का जो इमेज का जो डिस्टेंस है उसको कहा जाएगा इमेज डिस्टेंस। फिर से समझा रहा है, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर से ये जो व्हाइट स्क्रीन पे इमेज बन रहा है उसका डिस्टेंस को कहा जाएगा v, यानी कि अपना इमेज डिस्टेंस। तो यानी कि यहां से यहां तक अपना कहा जाएगा v, यानी कि इमेज डिस्टेंस। अब वही सिंपल चीज हाथ वाला एग्जांपल जो दिए थे, अपने को टोटल डिस्टेंस पता है, यहां से ये रेफरेंस पॉइंट से स्क्रीन का डिस्टेंस जो है वो 88 सेंटीमीटर है, यहां से हम लोग को 50 सेंटीमीटर दे रखा है, ये बीच वाला चीज है, और यहां से लेंस का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। तो 88 सेंटीमीटर में से अगर 50 सेंटीमीटर हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग को ये वाला डिस्टेंस जो है v वो मिल जाएगा। तो हम लोग क्या किए, 88 में से, आई होप से दिख रहा होगा, 50 माइनस किए तो हम लोग को 38 सेंटीमीटर मिल गया। अब क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर का राइट साइड है तो ये पॉजिटिव में रहेगा, कार्टेशियन सिस्टम का वजह से, वही ग्राफ वाला सिस्टम की वजह से। तो v अपना मिल गया 38 सेंटीमीटर। अगर तुम इसको लेंस फॉर्मूला में लगाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस वाला जो है उसमें लगाया, तुमको आंसर मिल जाएगा। तुम इतना देर से सॉल्व करते आ रहा है तभी ये क्वेश्चन पे पहुंचा है, तो तुमको वो पता होगा। तो वैसे करेगा तो f निकल के आ जाएगा 19 सेंटीमीटर। आई एम सॉरी हम नहीं कर रहे यहाँ पे क्योंकि जगह का कमी है यहाँ पे। f अपना निकल के आ गया 19 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो हम तुमको बेसिक चीज समझा रहे हैं, ये फिर मिटा देंगे, ठीक है। ये अपना लेंस हुआ, ये अपना हुआ O, ये अपना हुआ F1 सॉरी F2, ये अपना हुआ 2F2, ये हुआ F1, ये हुआ 2F1, ठीक है। अब फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर और फोकस का बीच का डिस्टेंस होता है। अब यहां पे तुम देखिएगा कि यहां पे तो दो फोकल लेंथ है, यहाँ पे एक फोकस है, यहाँ पे दो फोकस है, जो तुम पहले से स्टार्टिंग से पढ़ते रहे तुमको पता है। तो दो फोकस बन रहा है, यानी कि दो फोकल लेंथ होता है, एक राइट साइड में होता है और एक लेफ्ट साइड में होता है।
दो फोकल लेंथ और दोनों का डिस्टेंस सेम ही होता है, तो यानी कि एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, क्योंकि एक जो है ओ का लेफ्ट साइड में है तो वो नेगेटिव होगा, एक जो है ओ का राइट साइड में तो वो पॉजिटिव होगा। तो यहां पे जो फोकल लेंथ बन रहा है ये दो फोकल लेंथ बन रहा है। तो अब देखो दूसरा क्वेश्चन पे आओ। दूसरा क्वेश्चन है, ये फोकल लेंथ वाला तुमको हम समझा दिए, ये इसलिए समझाया क्योंकि दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसमें तुमको ये बेसिक क्लियर होना चाहिए, तो कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में। तो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड इफ इट शिफ्ट्स द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस एट अ पोजीशन ऑफ 31 सेंटीमीटर। तो दूसरा क्वेश्चन पे, ये पहला क्वेश्चन हो गया अपना, पहला का आंसर हो गया। दूसरा पे आते हैं अपना, दूसरा पे ये बना दिया अपना कैंडल, तुमको डायग्राम फिर से बना के दिखा रहे, ये बना दिया अपना कैंडल, ये बना दिया अपना लेंस और ये बना दिया अपना स्क्रीन, ठीक है। ये ले लिया अपना रेफरेंस पॉइंट, यहां से ये लाइन बना दी, यहां से कैंडल का दूरी बताया जा रहा है। अभी दूसरा क्वेश्चन में क्या बताया, कैंडल को टुवर्ड्स द लेंस, मतलब यहां पे लेंस था तो लेंस, ये कैंडल था, लेंस को थोड़ा सा और सामने लेके गया, कहां पे 31 सेंटीमीटर पे। 31 सेंटीमीटर कहां से, ये रेफरेंस पॉइंट जो है उससे लिया जा रहा है 31 सेंटीमीटर, मतलब लेंस को थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया सिंपल सेंस में। तो लेंस इधर से कैंडल का डिस्टेंस हुआ 31 सेंटीमीटर जो कि यहाँ पे बता दिया गया है। और उसके बाद और सब जो है लेंस वेंस और स्क्रीन का डिस्टेंस जो है वो सेम ही है, तो यानी कि लेंस का डिस्टेंस जो है वो 50 सेंटीमीटर है और अब स्क्रीन का डिस्टेंस जो है वो 88 सेंटीमीटर है, जो कि पीछे भी हम लोग को देके रखा था। तो ये 88 सेंटीमीटर हुआ। अब तुमको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा कि करे क्या, इमेज पूछ रहा है कहाँ पे बन रहा है, क्या करे। कुछ मत करो, मेरा बात सिर्फ सुनो। यहाँ पे जो हम लोग पीछे करते आ रहे हैं यू और वी निकालते, यहाँ पे तुम सिर्फ यू निकालो, तुमको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब न्यूमेरिकल तो इसमें बहुत ही कम यूज हो रहा है, तुमको दिमाग पूरा यूज करना पड़ेगा। जैसे यू हम यहाँ पे निकाल के दिखा रहे हैं, ठीक है। तुमको क्या बोले हम, यू निकालना है, सिर्फ यू निकालना है। यू क्या होता है, अपना इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। तो ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक का डिस्टेंस को बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यानी कि 50 में से हम 31 माइनस के, वही सेम वाला सेंस लगा के, मेरा हाथ वाला एग्जांपल ले लेना, तुमको खुद समझ आ जाएगा, खुद से करना, नहीं तो क्वेश्चन समझ नहीं आने वाला है। 50 में से 31 माइनस के तो 19 सेंटीमीटर मिला, और 19 सेंटीमीटर नेगेटिव में मिला क्योंकि यू है यानी कि ओ का लेफ्ट साइड है, ठीक है। अब हम लोग को मिला 19 सेंटीमीटर और हम लोग को एफ था 19 सेंटीमीटर। पिछला वाला क्वेश्चन में हम लोग एफ निकाल के है 19 सेंटीमीटर, यहाँ पे है नेगेटिव का 19 सेंटीमीटर। हम तुमको थोड़ा देर पहले दो फोकल लेंथ होता है, वो क्यों समझाए हम तुमको थोड़ा देर पहले ये बताया कि एक लेंस का दो फोकल लेंथ होता है, यानी कि दो फोकस होता है, दो फोकल लेंथ बनता है। ये तुमको हम इसलिए समझाए क्योंकि एक फोकल लेंथ नेगेटिव में होता है, एक फोकल लेंथ पॉजिटिव में होता है। क्योंकि यहाँ पे यू जो है नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड वाला फोकल लेंथ जो है F1 है, लेफ्ट साइड वाला जो फोकल लेंथ है यानी कि F1 जहां पे बन रहा है वहां पे इमेज को रखा गया है। यानी कि ये जो केस बन रहा है ये एट F1 वाला केस है, ये जो एट F1 वाला केस है ये केस बन रहा है यहाँ पे। अगर तुम अपना थोड़ा सा दिमाग को और इस्तेमाल करोगे तो ये F1 वाला केस है। हम तुमको बेसिक्स इसलिए समझाए थे, दो फोकल लेंथ बन रहा है, एक राइट साइड में होता है जो कि होता है पॉजिटिव, एक लेफ्ट साइड में होता है जो कि होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव 19 सेंटीमीटर आ रहा है, यू जो है अपना नेगेटिव 19 सेंटीमीटर है, यानी कि यू को जो है यानी कि ऑब्जेक्ट को जो है वो F1 पे लाके रख दिया है। ये जो बंदा है F1 पे लाके रख दिया है ऑब्जेक्ट को, अगर F1 पे लाके रख दिया कॉन्वेक्स लेंस का, तो ये F1 वाला केस बन जाता है। कैसा केस बनता है, ये बनता है अपना लेंस, ये बनता है अपना F1, ये बनता है अपना 2F1 2F2 अगर कोई भी इंसान F1 पे केस लाके रख दिया अपना ऑब्जेक्ट को तो वो क्या बनाता है, पैरेलल रेस बनाता है। पैरेलल रेस बनाता है यानी कि इमेज जो है इंफिनिटी पे जाके मिलेगा। ये फिजिक्स में कहा जाता है कि पैरेलल रेस जो है इंफिनिटी पे जाके, मतलब कहीं दूर जाके इंफिनिटी पे जाके मिल जाता है, जो कि हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आगे जाके मिल जाता है, ठीक है। तो यही पूछ रहा हम लोग क्वेश्चन में कि इमेज जो है कहां पे फॉर्म होगा। तो हम लोग को इमेज कहां पे, अभी हम तुमको दिखाए इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है, इंफिनिटी पे फॉर्म हो रहा है। तो हम लोग का आंसर यहां से निकल के आ जाएगा नंबर 2 का इमेज। इसमें बनाने बोला है क्या, नहीं, तुमको रे डायग्राम नहीं बनाने बोला है, तो रे डायग्राम मत बनाना। इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो ये दूसरा क्वेश्चन का अपना ये सवाल था। आई होप से तुम समझ गया होगा। ये पूरा तुम्हारा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तुम्हारा दिमाग का अगड़म पगड़म कर देगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज इफ ही फर्दर शिफ्ट द कैंडल। प्लीज अपना विजुअलाइजेशन को चलाना, अपना दिमाग में विजुअलाइज करो। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज इफ ही फर्दर शिफ्ट द कैंडल।
सेकंड केस में F1 पे रखा गया था। मान लो हमको या कोई भी कैंडल को तुम खुद ही एक्सपेरिमेंट कर रहे, ऐसा मानो कि तुम खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे, तुम थोड़ा देर पहले F1 पे रखा था, अब उसको थोड़ा सा आगे ला देगा, तो F1 और O का ये जो लेंस है, इस ये O, तुम अच्छा से रे डायग्राम प्रैक्टिस करके आया होगा, तुमको पता होगा, थोड़ा सा आगे अगर ला देंगे तो F1 और O का बीच वाला केस बन जाएगा, यानी कि बिटवीन F1 और O का केस बन रहा है, बिटवीन F1 एंड O का केस बन रहा है, ये वाला केस बन रहा है। ये वाला केस अगर बनेगा तो इसका नेचर क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, लास्ट केस है, जो कि अपना वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बनता है, क्योंकि इसमें रे डायग्राम बाद में बोल रहा है बनाने के लिए, तो रे डायग्राम हम लोग बना देंगे। अच्छा, एक कंफ्यूजन होगा तुम्हारा कि तुम जितना बार भी ये बिटवीन F1 और O वाला केस बना के आया है, तुम क्या करता है, इमेज को बीच में रख देता है, मतलब तुमको लगता है कि मिड पॉइंट पे इमेज रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मिड पॉइंट पे जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट पे ही इमेज रहे, F1 और O का बिटवीन कहा जा रहा है, यानी कि F1 और O का बीच में कहीं पे भी इमेज बनेगा तो वैसा ही इमेज बनने वाला है। तो ये कैसा इमेज बनेगा? तीसरा, What will be the nature of the image if we further, तो तुम खुद से ही विजुअलाइज करके बता देगा कि सबसे पहले हम लोग सोचते हैं नेचर पूछ रहा है, लेकिन नेचर से पहले हम तुमको डायग्राम ही बता के बता देते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग को डायग्राम भी बनाना है। ये बना है अपना कॉन्वेक्स लेंस, ये बना दे O, ये बना दे F1, F2, 2F1, ये 2F2, ये अपना बना दे प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ये क्या किया था, F1 और O का बीच में लाके रख दिया। अब तुम्हारा क्योंकि कंफ्यूजन रहता है कि F1 और O का बीच में, यानी कि वो मिड पॉइंट पे बोल रहा है, लेकिन मिड पॉइंट पे ऐसा नहीं होता है, इसलिए तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट पे नहीं रख के थोड़ा सा ही बस आगे ले जाके उसको रख दिया है। तो यहां से एक रे निकला जो कि F2 पे जाएगा, F2 से होके गया, और दूसरा रे निकला जो कि अपना ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगा। थोड़ा सा डायग्राम इधर उधर है, प्लीज मैनेज कर लेना, तुम रे डायग्राम पहले से ही प्रैक्टिस करके आ रहा है, तो उतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए रे डायग्राम पे। तो ऐसा इमेज बन रहा है, तो इमेज क्योंकि यहाँ पे मीट नहीं कर रहा है, एक कहाँ जा रहा है अपना नानी का घर, कहाँ जा रहा है अपना दादा का घर, तो ऑफकोर्स मीट नहीं करेगा, तो हम लोग पीछे से वर्चुअली मीट कराएंगे, डॉट 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 करके, ये डॉट 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 करके मीट कराए, तो पीछे इमेज बन रहा है अपना, इमेज पीछे बन रहा है, यानी कि बिहाइंड द लेंस बन रहा है, तो इसको कहा जाता है वर्चुअल इमेज, इसको कहा जाता है वर्चुअल इमेज। और क्योंकि ये सीधा है यानी कि इरेक्ट है, वर्चुअल के साथ ऐसे भी कॉम्बो पैक में इरेक्ट ही मिलता है, और तुम यहाँ पे भी देखिए तो इमेज जो है वो सीधा है, नीचे होता है तो इन्वर्टेड, ऊपर होता है तो इरेक्ट, तो वर्चुअल इरेक्ट। और क्योंकि ये इमेज ऑब्जेक्ट से इमेज जो है वो बड़ा है, तो इसको इनलार्ज लिखेंगे, और यहाँ पे अपना पूरा क्वेश्चन खत्म होता है। तीसरा वाला में हम लोग को पूछा नेचर पूछा, तो नेचर यहाँ पे लिख दिया तीसरा वाला के लिए। और चौथा वाला मैं अपना पूछ रहा था कि रे डायग्राम बना के दिखाइए, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इन द केस एज अबव सेड, मतलब ये वाला केस का रे डायग्राम बनाने बोल रहा था, जो कि हम बना के तुमको दिखा दिए। तो बस अपना क्वेश्चन यही था। अगर देखो हम समझाए, तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा, हम जानते हैं, लेकिन तुमको खुद से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार ये वीडियो को बंद करना, उसके बाद खुद का दिमाग लगा के ये क्वेश्चन पढ़ के अच्छा से खुद से सॉल्व करना, खुद का विजुअलाइजेशन, खुद का दिमाग को चला के, नहीं तो ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा दिमाग में नहीं बैठने वाला, तुम आगे जाके भूल जाने वाला है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, यही था अपना क्वेश्चन। आई होप हम तुमको समझा पाए होंगे। ये पूरी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन था, तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनाने वाला गाली दे रहा होगा, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। हाई ऑर्डर थिंकिंग, इसको हॉट्स क्वेश्चन भी कहा जाता है, यानी कि हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन तुम्हारा दिमाग को चलाता है। और अपना एजुकेशन का मतलब ही क्या है कि अपना दिमाग को और इम्प्रूव करना है, क्योंकि ये रटाया चीज है, मतलब रटा हुआ चीज है, तुम बाद में जाके भूल जाएगा, कभी रियल लाइफ में तुम्हारा यूज नहीं आने वाला है। लेकिन ये जो तुम अपना दिमाग को यूज कर रहे हो, दिमाग को खोल रहा है, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला है। दैट्स इट, यही था अपना वीडियो। तब तक मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।